ओके, सेकंड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 6 माइनस टू 2 माइनस टू 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। इसमें भी यही मेथड है। आपको पहले मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए आप x सपोज करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए y। तो x इज इक्वल टू वही फॉर्म 1/2 a प्लस a डैश, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए y इज इक्वल टू a माइनस a डैश। तो मैं पहले a डैश फाइंड करूँगा, a डैश फाइंड करेंगे हम। चलो पहले a डैश हम फाइंड कर लेते हैं। तो 6 माइनस टू 2 कॉलम में कन्वर्ट, माइनस टू 3 माइनस 1 कॉलम में कन्वर्ट, 2 माइनस 1 3 कॉलम में कन्वर्ट। अब लेट x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। तो मैं फर्स्ट a प्लस a डैश हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स a 6 माइनस टू 2 माइनस टू 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये मैट्रिक्स x हुआ, प्लस a डैश, तो ये a डैश। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे हम। तो 6 प्लस 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 3 6। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स x इज इक्वल टू कौन सा फॉर्म है, 1/2 a प्लस a डैश। मैंने ये a प्लस a डैश फाइंड कर लिया है। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे कि सभी एलिमेंट को। तो मैं सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड करूँगा, तो ऐसा कुछ होता है। 12 माइनस 4 4, तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड किया। आपको ऐसा वेरीफाई करना है तो कर सकते हो कि ये मैंने सही निकाला है कि गलत निकाला है। इसे वेरीफाई एग्ज़ाम में नहीं करना होता, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको x से वो सिमेट्रिक फाइंड किया है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। इसका ट्रांसपोज फाइंड किए तो ये यही का वही आएगा। देखो 6 माइनस टू 2 6 माइनस टू 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस वही का वही हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। लेकिन वो सिर्फ मैंने आपको समझाया। अब लेट y इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक में सब्ट्रैक्शन करना है, याद रखना। सिमेट्रिक में प्लस और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस। तो a माइनस a डैश, दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करूँगा तो ये सभी एलिमेंट 0 0 आता है। ये सभी सम के अंदर 0 0 आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बराबर। ये तो ये सब में सेटिंग किया है इसलिए उन लोग का आंसर 0 0 आता है। लेकिन उसके बाद एक थर्ड और फोर्थ नंबर का जो सम इसमें शायद नहीं भी आए। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो वही का वही होगा। अब आपको a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर्म में लिखना है। ये आपका ध्यान रखना है, ये नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क कट हो जाएगा। ये आपका आंसर है, सिर्फ x और y फाइंड करना, वो आंसर नहीं है। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसको एडिशन फॉर्म में लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है। बच्चे क्या कहते हैं, x और y फाइंड कर लेते, बोलते कि क्या क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, पूरे में से पूरा मार्क दो। लेकिन नहीं दे सकते। यहाँ तक के मार्क आपको 1 मार्क या 0.5 ऐसे काट सकते हैं। आपका आंसर ये है, ध्यान रखना। a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, a इज़ इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। इसका आंसर मैंने ऊपर निकाल दिया था, x वो लिखना है, ये रहा। और a कौन सा मैट्रिक्स है, a जो क्वेश्चन में दिया है वो। उसके बाद a माइनस a डैश का जो आंसर आता है 2 से डिवाइड करके ये लिखना है। ये ध्यान रखना, ये नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। ओके। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो आपको करना है अपनी तरीके से, यानी मैंने आगे जो सम किए उस टाइप से करना है। अपनी कोई खींच पॉकेट में से कोई मेथड नहीं निकालनी है। ओके दोस्तों। तो a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसका a डैश फाइंड कीजिए, a प्लस a डैश 2 से डिवाइड कीजिए तो x मिल जाएगा। y कैसे निकालेंगे, a माइनस a डैश और 2 से डिवाइड करेंगे तो y मिल जाएगा। ओके। ऐसा ही फोर्थ क्वेश्चन है,
वो भी आपको अपनी तरह से करना है सेल्फ वर्क। चलो अब 2 MCQ है लास्ट में, मैं 2 MCQ करा लेता हूँ तो मेरा स्वाध्याय यानी एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो जाए। इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, A and B आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन AB माइनस बी इज ए कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिंपल लॉजिक है, A and B आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं कि A डैश इज इक्वल टू A बाय डेफिनेशन और B डैश इज इक्वल टू B होगा। सिमेट्रिक की डेफिनेशन याद है ना, जिसका ट्रांसपोज करते वही का वही मिलता है मैट्रिक्स, जिसको सिमेट्रिक कहते हैं। अब मुझे AB माइनस बी है, वो कौन सा मैट्रिक्स है वो मुझे डिसाइड करना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा पूरे का, AB माइनस बी ए का ट्रांसपोज यानी कि डैश। तो AB माइनस बी ए, AB माइनस बी ए का होल डैश, दोनों को अलग अलग डैश देंगे हम। AB का डैश माइनस बी ए का डैश, AB का होल डैश दैट इज़ अ B डैश इंटू A डैश लिख सकते हैं, ये इंटरचेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। BA का डैश था तो A डैश इंटू B डैश हो जाता है। अब B डैश इज इक्वल टू B एंड A डैश इज इक्वल टू A लग सकते हैं, क्यों? A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। तो मैं B डैश की जगह पे B रख दूंगा और A डैश की जगह पे A। इसी तरह यहाँ भी A डैश की जगह पे A और B डैश की जगह पे B। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो AB माइनस बी ए हो जाएगा। देयरफॉर AB माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A आंसर आएगा। अब ऐसा ही दूसरा एक MCQ है छोटा सा, कि क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ A इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन A प्लस A डैश इज इक्वल टू I इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? इफ़ A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, ये क्वेश्चन में दिया है और इसका अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। A प्लस A डैश इज इक्वल टू I, A दैट इज़ अ मैट्रिक्स कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, A डैश दैट इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इन दोनों मैट्रिक्स का हम एडिशन करेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आपको मालूम है, I की जगह पे 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, तो 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। या ये एलिमेंट की भी आप कंपेयर करेंगे तो यही होगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा π/3। ओके, ये मैंने यहाँ तक एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 सब कंप्लीट हो गई। ओके, अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज 3.4 है मैं अभी नहीं सॉल्व करता हूँ, वो जब हम मिलेंगे बराबर लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब हम ट्यूशन के अंदर मिलेंगे तब हम वो एक्सरसाइज 3.4 चलाएंगे, क्योंकि वो समझाने में वीडियो में मज़ा नहीं आएगी, थोड़ी टिपिकल है। हाँ, यदि बहुत लंबा लॉकडाउन चला, यदि अपने को ऑनलाइन नहीं एजुकेशन करना पड़े, ऐसी स्थिति आ गई तो हम सोचेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जब ख़त्म हो जाएगा, डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो शायद आपको 3.4 मालूम पड़ जाए। ओके, लेकिन अभी मैं 3.4 चलाता नहीं हूँ, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तब चलाएंगे, या तो बहुत लंबा लॉकडाउन चला तो हम ये अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम चलाएंगे। ओके फ्रेंड्स।